गुड इवनिंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो आज हम ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग, और जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो थियोरी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वो हम पीडीएफ में देखेंगे। पीडीएफ में भेजूंगा इसका, जिसमें सारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और तुम लोगों को वो क्वेश्चन सारे नोट्स में लिख लेना। तो न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का A1 लिखो। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं थियोरेटिकल पार्ट में पीडीएफ भेजूंगा उसका तुम लोगों को। लिखो, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए height of 5 meter on a planet. What is the value of G on that planet? ओके, एक ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड्स ले रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट? मतलब देखो ध्यान से, मैं डायग्राम बनाकर देखता हूँ। सपोज ये एक प्लैनेट है, ठीक है। तो इस प्लैनेट पर राइट एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर के डिस्टेंस से नीचे आने के लिए 5 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है देखो, 5 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट? हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? जी का, ठीक है। तो हमेशा हमने देखा था कि 3 इक्वेशंस होते हैं। एक होता है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, करेक्ट। दूसरा होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², राइट। और तीसरा होता है क्या बोलो तो v इक्वल्स टू u प्लस at। ये 3 इक्वेशंस होते हैं, राइट। तो जब स्टोन ऊपर है, राइट, यहाँ पर हाइट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, वो है 0। हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, हमारे पास g नहीं है। g फाइंड आउट करना, g मतलब यहाँ पर a है, ये भी नहीं है। टाइम है 5 सेकेंड। तो चलो, और डिस्टेंस भी है, ये देखो 5 मीटर, s का वैल्यू भी है, डिस्टेंस 5 मीटर, गिवन डेटा है। तो अगर हम यहाँ पर आए, पहले वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो v नहीं है, a नहीं है, 2 चीजें नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, क्या क्या नहीं है? v नहीं है, a नहीं है, 2 चीजें नहीं है, ये भी नहीं होगा। और इसमें सिर्फ a नहीं है, तो मतलब हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², बराबर। हियर a इक्वल्स टू g। a इक्वल्स टू माइनस जी कब होता? जब स्टोन ऊपर जाता तो, लेकिन यहाँ पे स्टोन नीचे आ रहा है, राइट। तो हम लोग ने a को क्या पकड़ लिया? पॉजिटिव g। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt², करेक्ट। s इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे? ut प्लस हाफ gt²। तो पुट कर s का वैल्यू 5 इक्वल्स टू u। u क्या बनेगा? u का वैल्यू क्या था यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम का वैल्यू कितना है? 5
प्लस हाफ इंटू जी इंटू 5 इंटू 5, करेक्ट? तो सॉल्व करें तो 5 इक्वल्स टू 0 इंटू 5 तो 0 ही होगा, तो मैं सिर्फ ये लिखता हूं हाफ इंटू 25G, राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 25G, तो 10/25 इक्वल्स टू G, राइट? तो इसको कट करते हैं, 25 और G कट होगा तो 25 और 10 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है G का वैल्यू। क्लियर एवरीवन? वापिस एक्सप्लेन करता हूं, देखो आगे कल वापिस एक्सप्लेन करता हूं। An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of G on that planet? Okay? तो देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसको 5 सेकेंड लग रहा है ऊपर से नीचे आने के लिए. It takes 5 seconds to reach the planet and it is covering the distance of 5 meter. We have to find the value of G. So we have 3 basic kinematical equations. I have written all the 3. V square minus U square equals to 2AS. S equals to ut plus half at square, v equals to u plus at, right? So v and a यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? 5 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट? तो डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट से ऊपर से नीचे आता है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है. जी और एक्सेलरेशन भी नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लगा हमारा, थर्ड फॉर्मूला भी नहीं लगा क्योंकि v और a दो चीज़ें नहीं है. सेकेंड फॉर्मूला लग गया, मैंने a को पॉजिटिव g पकड़ा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट? सो देयर विल बी कैंसिलेशन, तो मैंने कैलकुलेट किया तो g इक्वल्स टू कितना मिल गया? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. देखो लिखो सेकेंड क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए is half the radius of planet B. If mass of A is capital MA, what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value on A. थोड़ा टफ और लेंथी क्वेश्चन भी है. देखो यहां पर क्या दिया हुआ है. द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी. चलो देखते हैं डायग्राम के फॉर्म में क्या है ये. सपोज ये प्लैनेट ए है और ये प्लैनेट बी, प्लैनेट ए प्लैनेट बी. ये रेडियस और ये रेडियस समझो आर ए इज हाफ ऑफ आर बी. रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, ए मतलब प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी आर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी. हो गया. इफ मास ऑफ ए इज एम ए,
व्हाट इज द मास ऑफ बी। अगर मास ऑफ प्लैनेट ए को हम मार्क करते हैं एम ए से, मास ऑफ प्लैनेट बी एम बी का वैल्यू कितना होगा, what must be the mass of B so that the value of G on B is half of the value on A। मतलब और क्या दिया हुआ है, यहां पे जो ग्रेविटी है GB, the value of G on B is मतलब equal to half of GA, प्लैनेट ऑन ए। समझा, हमें ये फाइंड आउट करना है वापस। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ये ए और ये बी, आर ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर बी। मास ऑफ ए इज एम ए, प्लैनेट ए एम ए लिख दिया, तो मास ऑफ प्लैनेट बी एम बी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ग्रेविटी जी बी का वैल्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी ए, ये दिया हुआ है, राइट। तो शुरू करें, देखो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। तो हमने देखो न्यूटन्स लॉ का एक फॉर्मूला देखा था, याद है? न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे थे, ठीक है। तो जी एम ये सब के फॉर्मूलेज कहाँ पर थे हम लोग थोड़ा रिमेंबर करते हैं। तो देखो क्या है कि एक्सेलरेशन, अब जी और एम सिर्फ इसमें था, तो लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बरोबर। तो इसका फॉर्मूला है स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और हम लोग यही यूज करेंगे क्योंकि यही तीनों अवेलेबल है, इससे अलावा फोर्स बीट्स कुछ दिया नहीं है, ठीक है। स्मॉल जी का बात किया है, कैपिटल जी तो सब में कांस्टेंट रहता है, एम का बात किया है और आर का बात किया है, राइट। तो अब प्लैनेट ए के लिए अगर मैं प्लैनेट ए का कंसिडर करूं तो क्या बनेगा, देखो प्लैनेट ए के लिए जी ए इक्वल्स टू जी एम ए बाई आर ए स्क्वायर बनेगा, और प्लैनेट बी के लिए जी बी इक्वल्स टू जी एम बी बाई आर बी स्क्वायर, ये बनेगा, करेक्ट है। अब तुम बोलोगे कैपिटल जी पे क्यों नहीं लिखा, कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पूरे यूनिवर्स में सेम है, चाहे कोई भी प्लैनेट आ जाए, ठीक है। स्मॉल जी भर फर्क करेगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन रेडियस ऑफ ए इक्वल्स टू आर ए, देखो इट इज हाफ ऑफ आर बी, बराबर, राइट। और ग्रेविटी ऑफ बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ए, ये दिया हुआ, बराबर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों को इक्वेशन मार्क करते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो डिवाइड 1 and 2, तो जी ए बाई जी बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो जी एम ए बाई आर ए स्क्वायर, करेक्ट, जी एम बी बाई आर बी स्क्वायर, ये बड़ा डिवीजन, करेक्ट। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जी एम ए बाई आर ए स्क्वायर इंटू, ये घूम जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, आर बी स्क्वायर बाई जी एम बी, ये जी और ये जी कैंसिल, राइट। तो देयरफॉर आगे देखो, देयरफॉर जी ए बाई जी बी इक्वल्स टू क्या मिला मुझे,
MA RA स्क्वायर बाई MA RB स्क्वायर बाई MB RA स्क्वायर। करेक्ट है? समझा ना इतना? बस मैं कट करके वापस लिखा, जी कट करके ये जो बचा वो लिखा। अब देखो जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो डालता हूं। देयरफॉर GB के जगह पर मैं हाफ GA डाल सकता हूं, राइट? इक्वल्स टू MA बाई MB, और इसके जगह पे क्या डाल सकता हूं? ध्यान से देखो, RB के जगह पर RA का हाफ RB दिया हुआ है, ठीक है? तो RB स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, RA स्क्वायर है, 2 बार RA है, मतलब हाफ RB इंटू हाफ RB स्क्वायर है ना, 2 बार है ना, RA स्क्वायर है तो 2 बार लिखा, हाफ RB हाफ RB। करेक्ट? तो अब देखो यहां पर कैंसिलेशन होगा, RB स्क्वायर RB 2 बार कट, ये GA कट, ठीक है? तो बचा गया 1/1/2, राइट? इक्वल्स टू MA बराबर बाई 1/4 MB। करेक्ट है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1/4 MB इक्वल्स टू हाफ MA। करेक्ट? मुझे किसका वैल्यू चाहिए? MB का वैल्यू चाहिए, तो MB इक्वल्स टू, ये 4 इधर चला जाएगा, 4/2 MA, ये कट, तो देयरफॉर MB इक्वल्स टू ट्वाइस MA, मास ऑफ planet B is twice mass of planet A। क्लियर? सम थोड़ा बड़ा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। देखो वापिस एक्सप्लेन करता हूं। The radius of planet A is half the radius of planet B. If mass of A is ma, मतलब mass of planet A का क्या वैल्यू दिया हुआ है? ma. What must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value on A? मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट A B के प्लैनेट का आधा है। मास ऑफ प्लैनेट A को हम ma से मार्क करेंगे, तो मास ऑफ प्लैनेट B का वैल्यू निकालना है, नोटेशन नहीं लिखना है। अब क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GB इक्वल्स टू हाफ ऑफ G। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बुक में फॉर्मूला देखा है, स्मॉल g इक्वल्स टू GM/r²। तो प्लैनेट A के हिसाब से लिखे तो A लिख दिया, कैपिटल G में नहीं लिखा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो प्लैनेट B का लिख दिया। दोनों की इक्वेशन 1 और 2 मार्क किया, ये हमें दिया हुआ था, राइट? दोनों को डिवाइड कर लिया, GA/GB। देखो बड़े बड़े करके लिखा हूं मैं, ये जो डिनोमिनेटर है ये जब ऊपर जाएगा तो घूम जाएगा, इंटू RB स्क्वायर बाई GG कैंसिल, MA MB RA स्क्वायर RB स्क्वायर, ठीक है? तो GA/GB इक्वल्स टू MA बाई MB RB स्क्वायर बाई RA स्क्वायर, ये मेरा बच गया। अब जिसका जिसका जो वैल्यू है मैंने पुट किया। GB का वैल्यू क्या दिया हुआ है? देखो हाफ GA, मैंने इधर हाफ GA डाला। RA का वैल्यू हाफ RB है, लेकिन ये स्क्वायर है, 2 बार है, तो इसलिए हाफ RB इंटू हाफ RB, 2 RB स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे GA कैंसिल, जो बचा वो लिख लिया, 1/1/2 इक्वल्स टू MA 1/4 MB, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो MB इक्वल्स टू क्या हो गया? ट्वाइस MA। therefore the mass of planet B is twice the mass of planet A। okay, now let us solve the third question। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं, ठीक है? आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा इतना, राइट? तो थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या है? चलो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, और इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है। द मास
and weight of an object on earth are 5 kg and 49 Newton respectively. What will be their values on moon? Assume that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of earth. ओके, तो शुरू करते हैं। तो समझो मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये अर्थ और ये मून, और अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg और वेट है 49 न्यूटन। और मैंने बोला था मास और वेट अलग चीज होता है। मास मतलब उसके अंदर कितना पार्टिकल्स है, और वेट मतलब वही चीज जब ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो फर्क कर जाती है। तो हमें मून पर ये दोनों चीज ढूंढनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मास, सबसे पहले हमें क्या पता है, मास कभी नहीं बदलता। मास डजंट चेंज एनीवेयर, बराबर। तो मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून। ठीक है, तुम्हारा जो इधर बॉडी स्ट्रक्चर है वो मून पे भी वही रहेगा। ठीक है, खाने नहीं मिला तो अलग बात, लेकिन जब तक वहां पहुंचोगे तब तक तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून। तो मास ऑन अर्थ तो 5 kg दिया हुआ है, तो मास ऑन मून भी कितना हो जाएगा, 5 kg। हो गया फर्स्ट। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, इधर मास तो फाइंड आउट हो गया, अब दूसरा वेट फाइंड आउट करना है। और वेट हम लोग ने देखा था और यहाँ पे भी लिया हुआ है, वेट इज 1/6 ऑफ अर्थ, बराबर। तो वेट ऑन मून WM इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो 1/6 इंटू 49 डिवाइड करो, वेट ऑन मून तुम्हें न्यूटन में मिल जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व एग्जाम्पल किया था हम लोग ने तो 60 kg के मदद से किया था, जब हम लोग ने एग्जाम्पल्स देखा था। क्लियर? ओके, तो बाकी के सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलो, बाय एवरीवन।